हेलो एवरीवन, ओम साई राम। मैं पूनम आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और ये अनलिस्टेड वीडियो कलर्स पार्ट 2 के लिए है। तो जिन लोगों ने भी इस कोर्स में इनरोलमेंट किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और उनका इस कोर्स में वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, आपने इस कोर्स में इनरोल किया है। तो हमने पिछले लेसन में सीख लिया था कि हमारे जीवन में रंगों का कितना महत्व है। हम उनको किन किन इश्यू में, फिजिकल, मेंटली और कौन कौन से इश्यू में हम रंगों का प्रयोग करके एक सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं। रंगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, हमने ये भी सीखा था, जाना था। सबसे पहले बात करें, रंग प्रकृति की बहुत बड़ी और अनूठी देन है। हमारे पूर्वजों को रंगों का बहुत ज्ञान था और वो सदियों से अपनी निजी जीवन में इनका उपयोग करके अपने जीवन में कई सुधार किए होते हैं। आपने बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि आज लाल रंग मत पहनो, वहाँ काला पहन के मत जाओ, वहाँ सफ़ेद पहन के मत जाओ। क्यों कहा था? क्योंकि उनको रंगों को पता था कि किस रंग का क्या विशेष महत्व है, क्या उनका हमारे ऊपर असर पड़ता है, और इसलिए वो रंगों के मामले में बहुत सतर्कता भी रखते थे। पर जैसे जैसे ये समय बढ़ता रहा, लोग रंगों के बारे में भूलते गए, क्योंकि ये ज्ञान जो था वो मौखिक रूप से लोगों के बीच में था, एक डॉक्यूमेंट के रूप में कहीं पर भी उपलब्ध न होने की वजह से धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आपने कभी सोचा है कि कोर्ट में न्यायाधीश जो होते हैं, जो वकील होते हैं, वो काला रंग का ही कपड़ा क्यों पहनते हैं? उनका कोट काला ही क्यों होता है? वकील का कोट काला ही क्यों होता है? क्योंकि काला रंग जो होता है वो शनि देव को रिप्रेजेंट करता है। शनि देव न्याय के प्रतीक होते हैं। वो ऐसे जज होते हैं जो किसी को भी न्याय देते समय भेदभाव नहीं रखते हैं, निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। उनके लिए कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं। उन्होंने वक्त पर त्रिदेवों तक को भी अपने न्याय की चक्र चलाया है, न्याय का दंड चलाया है। तो यानी कि वो किसी से डरते नहीं हैं, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। तो काला रंग हमारे उसी प्रॉपर्टीज को लेके आया है और इसलिए निष्पक्ष न्याय हो सके, हम कोर्ट में काले रंग का उपयोग करते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में आप देखते होगे कि हर जगह हरे रंग का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हरा रंग हीलिंग प्रॉपर्टीज़ लिए होता है। ये उपचार को और शीघ्र करता है, मन को भी शांति देता है। तो इसलिए हॉस्पिटल में मन शांति के लिए और उपचारात्मक प्रक्रिया और भी अच्छे से हो, इसलिए हॉस्पिटल में हरे रंग का उपयोग करते हैं। बात हॉस्पिटल की हो रही है तो आपने बहुत लोगों को देखा, मतलब बहुत से डॉक्टर क्या, डॉक्टर्स का ड्रेस ही होता है। डॉक्टर जितनी वे होंगे वो सफ़ेद रंग का कोट पहने होती हैं, नर्स सफ़ेद रंग का ड्रेस पहने होती हैं। कभी आपने सोचा ये सफ़ेद रंग का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? सफ़ेद रंग का इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जितने भी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑफकोर्स बीमारी में जाते हैं, बहुत बड़े इश्यू होते हैं, तभी वो जाते हैं। उन लोगों को देख देख कर, उनकी बीमारियां, उनके दुख देख देख कर कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स नेगेटिव हो सकती है, नकारात्मक विचारों की हो सकती है, उसका दुनिया से ध्यान कट सकता है। तो उनके नेगेटिव असर, उनके नकारात्मक विचार, उनकी एनर्जी उन पर इफ़ेक्ट ना करे, इसलिए वो वाइट कोट का इस्तेमाल करते हैं, वाइट ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वाइट ड्रेस उन नेगेटिव विचारों से एक लेयर बना देती है और उन्हें बचाती है। जो भी डॉक्टर्स वाइट कलर के जो कोट होते हैं उनको पहनने से बचने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उसका असर ज़रूर पड़ता रहता है। अच्छा, अब आप देखते होंगे कि जब किसी की नई नई शादी होती है, खासकर नववधू जो होती है, तो उसको लाल रंग के एकदम सजा के रखते हैं। लाल रंग के जोड़ा, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की चूड़ियाँ। कभी सोचा है कि लाल रंग ही क्यों? बहुत हमारे पूर्वज जो थे ना, बहुत समझदार थे। लाल रंग हमारी सेक्सुअल एबिलिटीज को जगाता है। तो जब नववधू लाल रंगों का इस्तेमाल करती है तो वो उसके अंदर
और यहाँ तक कि उसके जो पार्टनर होते हैं यानी कि उसके हस्बैंड, उन दोनों के बीच में सेक्सुअल एबिलिटीज, एक सेक्सुअल कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाल रंग का इस्तेमाल का एक ये कारण है। और ये तो सभी जानते हैं, हमारे वैदिक धर्मों में लाल रंग को कितना शुभ माना गया है, सुहाग का प्रतीक माना गया। तो ये कारण है, बट एक कारण इसका ये भी है। पीला रंग हमारा आध्यात्मिकता को दिखाता है। आप मंदिरों में जाते हो तो ज़्यादातर बाबाओं को या तो नारंगी रंग के कपड़ों में, गेहुआ रंग के कपड़ों में या पीले रंग के कपड़ों में दिखाते हैं। ये दोनों ही रंग हमारे ईश्वरीय आस्था को दिखाते हैं, हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए पीले रंगों का प्रयोग वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। किसी को भी अगर दिक्कत हो गले से लेकर थ्रोट चक्रा से लेकर, तो हम नीले रंग का प्रयोग करते हैं। नीला रंग हमारे गले पे असर करता है, और जिसकी वजह से जिसको भी बोलने में, समझने में दिक्कत हो रही है, अपनी बात कहने को दिक्कत हो रही है, और वो नीला रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। वो फ़ायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि नीला रंग कम्युनिकेशन प्रॉपर्टीज को लिए हुए है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं ना कि रंग हमारे जीवन का रस है, रंग हमारे जीवन का राग है, रंग हमारे जीवन का स्वरूप है। अब सपोज मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी से रंग हटा दिए जाएं, कैसी लगेगी हमारी पृथ्वी? कैसा हमारा जीवन लगेगा? एकदम नीरस हो जाएगा ना। संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, संगीतज्ञ भी मानते हैं कि हर एक स्वर एक विशेष प्रकार के रंगों की फ्रीक्वेंसी को कैच करके ही काम करता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऑरा में 7 रंग होते हैं, हमारे चक्रा में भी 7 रंग होते हैं। इस बारे में हम पिछले लेसन में भी बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ये कितना गूढ़ विषय है। और आजकल के ज़माने में हम बिना सोचे समझे रंगों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां भी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि रंगों का इस्तेमाल हमें उसके स्वभाव के अनुसार और अपनी पर्सनालिटी के अनुसार करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रंगों के विशेष वर्गों के बारे में। रंग हमारे किन किन रूपों में बटे हैं, स्वभाव के अनुसार किस रूप में हैं, वैदिक धर्मों के अनुसार कितने हैं, तो चलिए आज बात करते हैं। रंगों का मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। प्राथमिक रंग यानी कि जो प्रकृति में प्रथम रूप से मौजूद थे, लाल, पीला, नीला। 3 रंग ऐसे रंग हैं जिन्हें आप किसी भी मिश्रण से मिलाकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल और पीला मिलाकर नारंगी रंग बना, नीला और पीला मिलाकर हरा रंग बना, लाल नीला मिलाकर बैंगनी कलर बना, और इन तीनों रंग को तृतीयक रंग कहते हैं। नारंगी, बैंगनी, हरा ये हमारे द्वितीयक रंग हैं। और इन सभी रंगों को और भी मिलाकर जो और अन्य रंग प्राप्त हुए हैं उनको हम तृतीयक रंग कहते हैं। तृतीयक रंग में विशेष रूप से काला और सफ़ेद का विशेष महत्व है। चलिए अब हम स्वभाव के अनुसार जान लेते हैं। स्वभाव के अनुसार रंगों को 2 भागों में बांटा गया है: ठंडे रंग और गर्म रंग। ठंडे रंग हमारे नीले रंग से जो भी संबंधित रंग होते हैं, जैसे कि नीला रंग, आसमानी रंग, पर्पल कलर, तो ये सब जो कलर है ना, ये हमारे ठंडे रंग है। ये हमारे आंखों को सुकून पहुंचाते हैं। हरा रंग भी ठंडे रंगों में आता है, क्योंकि हरा रंग भी हमारे आंखों को सुकून पहुंचाता है। गर्म रंग में हमारा लाल, नारंगी, पीला इत्यादि रंग आते हैं, क्योंकि ये रंगों को देखकर एक प्रकार का गर्माहट महसूस होती है, अग्रेसन। जैसे आप अग्नि को देखेंगे, अग्नि भी एक लाल रंग की है। तो जैसे ही हम गरम गरम महसूस करना चाहते हैं, अगर हम अग्नि को इमेजिन करते हैं, लाल रंग को इमेजिन करते हैं, तो हमें गर्माहट महसूस होती है। तो लाल, नारंगी, पीला रंग को हम गरम रंग कहते हैं। वेदों के अनुसार भी रंगों को 3 भागों में बांटा गया है:
सात्विक गुड़ी रंग, राशिक गुड़ी रंग, तामसिक गुड़ी रंग। सात्विक गुड़ी रंग, सात्विक गुड़ी रंग वो रंग होते हैं जिनका प्रयोग करके, जिनके प्रभाव से व्यक्ति में सात्विक गुण आते हैं, ईश्वरीय गुण आते हैं, अच्छे नैतिक गुण आते हैं, उन्हें हम सात्विक रंग कहते हैं। जैसे कि नीला, नीला हमारा सात्विक गुण माना जाता है और नीले से संबंधित जितने भी रंग हैं वो भी सात्विक गुण में ही आते हैं। दूसरा हमारा रासिक गुण रंग, रासिक गुण रंग जिनका हम भौतिक चीज़ों से देखते हैं, जिनसे हमें राजशाही चीज़ें नज़र आती हैं, जिससे हम मटेरियल लाइफ जीते हैं, उन्हें हम राशिक रंग कहते हैं। जैसे कि पीला, पीला रंग हमारा राशिक रंग है। जो भी पीले से कनेक्टेड रंग होंगे वो भी आपके राशिक गुण में रहेंगे। फिर हमारा है तामसिक गुण। तामसिक गुण जो हमारे अंदर के पैशंस को जगाता है, हमारे जुनून को जगाता है, हमारे जो भी क्वालिटीज़ होती हैं उनको जगाता है, चाहे वो आपकी ख़राब क्वालिटी हो या आपकी अच्छी क्वालिटी हो, उन्हें जो जगाता है उन्हें कहते हैं तामसिक गुड़ी रंग। और ये इनमें लाल और नारंगी रंग आते हैं। लाल रंग हमारे जुनून को दिखाता है और इसलिए ये तमोगुणी में ही आता है। तो आज के लेसन में हमने रंगों के बारे में इतना कुछ सीख लिया है और आज के चैप्टर में इतना ही है। मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में और अगले चैप्टर में हम अलग अलग रंगों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय। ओम साई राम।